रोज़ बाबा की मुरली से बहुत अमूल्य रत्न मिलते हैं और आज मीठे बाबा हमें एक बहुत ही अमूल्य रत्न दे रहे हैं, अलौकिक भाषा का ज्ञान। दुनिया में मुख की भाषा से तो हम 2 युगों से बात करते आए हैं और आजकल तो ऐसा कहने लगे हैं कि बोलने से चुप रहना अच्छा है है ना? क्योंकि जब बोलते हैं तो कम्युनिकेशन की जगह मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए अब वो जो मुख की भाषा है उसके लाभ से ज़्यादा उसकी हानि नज़र आने लगी है। फिर बाबा हमें सिखाते हैं वाचा सेवा, है ना? बाबा आते हैं तो बाबा हमें हमारे मुख को कमल बनाते हैं, मुखारविंद, और बाबा हमें अलंकार देते हैं, शंख का, वाणी का अलंकार। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ज्ञान युक्त बोलो, है ना? बाबा हमें समझाते हैं कि अच्छी बात अच्छी रीति से भी बोलो, है ना? मीठी बात है लेकिन विधि भी मीठी होनी चाहिए। बाबा हमें समझाते हैं कि जैसे कड़वी दवाई भी मीठी सिरप में मिला कर देते हैं तो छोटा बच्चा भी पी जाता है। ऐसे ही चाहे कोई भी बात है, शिक्षा की, समझाने की, सावधानी की, उसको मीठे रूप से जब देते हैं तो आत्मा तक वो बात पहुंचती है। तो बाबा हमें मुख की वाणी के लिए भी बहुत सारी बातें समझाते हैं। अगर हम कंपाइल करें, बाबा ने मुख की वाणी के लिए आज तक क्या ज्ञान दिया है तो उसका भी मैं समझती हूँ कम से कम भी 2-3 घंटे का क्लास बनता है ना? क्योंकि बाबा ने एक तो समझ दी है कि क्या बोलना है। बाबा ने देखो हमें कितनी अच्छी बातें समझाई कि पहले क्षमा करो फिर शिक्षा दो। जब क्षमा किए बिना शिक्षा दे देते हैं तो क्या होता, अंदर जो ब्लेम के वाइब्रेशन है वो पहले पहुंच जाते हैं, है ना? और कई बार सामने वाले को पता भी नहीं चलता। जैसे अभी पीछे मैं एक बहन को कह रही थी, आपको ना रिपोर्टिंग और कंप्लेन नहीं समझ में आ रही है। आप जब भी रिपोर्ट करने आते हो तो किसी ना किसी की कंप्लेन करके चले जाते हो, है ना? क्योंकि कोई भी बात कहेंगे तो उसमें एक किसी का कारण बता देंगे, किसी और को ब्लेम कर देंगे, इनकी वजह से, उनकी वजह से। तो क्या है, या फिर उस आत्मा से भी कम्युनिकेट करेंगे तो पहले दिल में रखेंगे ये इन्होंने ये भूल की या ये ऐसे हैं, और फिर कहेंगे। तो क्या होता, वो शिक्षा कभी भी शिक्षा रूप से धारण नहीं होते। इसीलिए दुनिया में कहते हैं कि 90% हमारी जो वाइब्रेशन है, संकल्प है, वृत्ति है, वो आत्माओं तक पहुंचती है। 10% हमारे बोल पहुंचते हैं। आप जो कहते हैं, है ना, वो नहीं पहुंचता, वो तो बहुत थोड़ा पहुंचता है। लेकिन जो आप सोचते हैं वो बहुत तेज़ी से उस आत्मा तक पहुंचता है। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, लाइट की स्पीड साउंड से ज़्यादा है, ऐसे यहाँ भी जो प्रकंपन है, संकल्प है, वो शब्दों से बहुत तीखे हैं।
वो पहुंचते हैं। तो बाबा हमें समझाते हैं कि किसी को वाचा से कुछ सुनाते हो तो मनसा भी उतनी ही लवफुल पावरफुल हो। अगर मनसा लवफुल नहीं, मनसा पावरफुल नहीं, मनसा नॉलेजफुल नहीं, तो फिर वाणी भी जो है वो ठीक काम नहीं करती। आप देखो, मुझे याद है बहुत सालों पहले मैं एक यहाँ कोर्ट है पास में, तो उस कोर्ट में वकीलों का एक इवेंट कराने गई थी। तो मैंने उनको पूछा, आप अपनी फीस कितनी किसको कहनी है, कैसे तय करते हो? तो कहते कि जब कोई आता है तो उसके बातों से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें समझ आ जाता है कि वो व्यक्ति कितना डेस्परेट है, माना उसको कितना वो डरा हुआ है, या उसको वो सल्यूशन कितना अर्जेंट चाहिए। तो उस आधार से हम अपनी फीस जो है तय करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि अगर आप ये समझते हो कि एक व्यक्ति जब आपके सामने आता है तो उसके जो विचार चल रहे हैं या जो उसके अंदर डर है, चिंता है, वो आप पहचान पाते हो, तो क्या आप ये नहीं समझते कि अगर आपके अंदर लोभ और लालच है तो वो भी पहचान पाएंगे? तो वो कहते हाँ, ये पॉसिबल तो है। तो फिर मैंने उनको कहा, मान लीजिए आप बहुत मुसीबत में हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं। सल्यूशन, दो व्यक्ति हैं, दोनों आपको इक्वल सल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति से आपको भासना आती है कि ये मेरा कल्याण चाहते हैं, ये मुझे सच में मुसीबत से निकालना चाहते हैं, और दूसरे से आपको वाइब्रेशन आती, ये तो सिर्फ अपना फ़ायदा चाहते हैं, ये तो सिर्फ अपने लिए बैठे हैं। तो विचार करो आप किसके पास जाएंगे? तो कहते पहले व्यक्ति के पास। तो मैंने कहा, तो अगर आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इंटेंशन को अच्छा बनाएंगे, वो तो मुसीबत में है, वो तो पैसा देने आया ही है, लेकिन अगर आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इंटेंशन को अच्छा बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बिजनेस मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो आप विचार करो। तो वो लोग सब एग्री किए इस बात को, लेकिन वो अलग बात है कि अपनी फीलिंग और इंटेंशन को पवित्र बनाना कोई मासी का घर नहीं है, है ना? वो तो संस्कार परिवर्तन के सब्जेक्ट है। तो बाबा भी हमें ये बात समझाते हैं कि मुख की भाषा के पीछे भी जो अंदर इंटेंशन की या जो अंदर थॉट की जो लहर है वो बहुत काम करती है। और बाबा हमें कैसे बोलना है, क्या बोलना है तो सिखाते ही हैं, लेकिन साथ में किस अवस्था में मुख से बोलने वो भी सिखाते हैं। फिर मैंने इतने वर्षों में एक और चीज़ फील की है कि कई बार हम किसी आत्मा के प्रति अच्छी भावनाएं नहीं रखते, है ना? मान लो बहुत सालों से उनके साथ हमेशा अंदर खिटखिट 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 चलती है ना? अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। फिर एक दिन हम कोई क्लास सुन लेते हैं, एक दिन बाबा की मुरली चलती है, फिर हम सोचते हैं नहीं नहीं, मुझे ना ये कार्मिक अकाउंट ठीक करना है ना? और फिर आप चल पहुंच जाते हैं उनके पास, है ना? और फिर उनके साथ उस दिन बहुत प्यार से बात करते हैं या कोई बहुत अच्छे दिल के उद्गार प्रकट करते हैं, और उसका रिजल्ट बिल्कुल उल्टा निकलता है। वो आपकी हर बात को उल्टा समझते हैं और वो आपको कुछ ना कुछ उल्टा बोल देते हैं, और फिर आपको लगता है मैं तो इतने अच्छे भावना से गई और इतने अच्छे मैंने बातचीत की, इतने मीठे बोल बोले, उसने उसका क्या का क्या बना दिया। फिर आपको बहुत, है ना, उसमें निराशा होती है। ऐसा होता है ना? हाँ, एक दिन आपको जोश आया और आप चले गए, है ना, सालों का रिश्ता ठीक करने। तो तो इसमें भी हमें समझना होता है कि कई बार हम समझते एक दिन में हमारे वाइब्रेशन ठीक हो जाएंगे, नहीं होते।
सालों से जो हम एक संबंध बिगाड़ते हैं, उस संबंध में जो हम अंदर उलझते 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 उसके तारों को इतना ख़राब किया है, तो एक दिन हमने बैठ के सोच लिया ये संबंध ठीक है, ये आत्मा है, ये मेरा मीठा भाई है, मीठी बहन है, उससे नहीं हो जाएगा। फिर आपको बहुत काल तक वो आत्मिक दृष्टि रखनी होगी, तब जाके वो जो पूरा वो जो वेवलेंथ है ना वो चेंज होगी, वो जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो चेंज होगा। तब फिर आपके जो मीठे बोल है ना वो उनके दिल तक पहुंचेंगे। तो इसीलिए ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि संबंध जो है वो अंदर की एनर्जी से इतने गाढ़े बने होते हैं कि एक दिन मुख के बोल बदलने से या एक दिन इंटेंशन बदलने से नहीं होगा, पूरी दिल को साफ करना पड़ता है ना। फिर कई बार हम जो कह रहे हैं और जो सोच रहे हैं वो मैच नहीं कर रहा है ना। मानो आपको किसी का कोई काम पसंद नहीं आया, तो उन्होंने आपके चेहरे पर पढ़ लिया, तो आप फटाफट क्या करते हैं, उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं कि चलो भाई इनको बुरा ना लगे, है ना। तो आपको किसी का नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा किया, तो फिर आपने कह तो दिया, लेकिन वो बेचारा कंफ्यूज हुआ बैठा रहता है कि कह तो रहे अच्छा किया लेकिन लग क्यों नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाषा में भी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस समय संगम युग में हम भाषा से भी कम्युनिकेशन जो है वो ठीक कर सकें, या वाचा में भी जो कहना चाहते हैं वो कह सकें, या जो कई बार हम एक ही पैराग्राफ में 2 कॉन्ट्रडिक्टरी बातें भी कह देते हैं, है ना, क्योंकि अंदर कुछ और चल रहा है, ऊपर से कुछ और कह रहे हैं, तो एक तरफ तारीफ करते जाएंगे, दूसरी तरफ कुछ ना कुछ एक मिला देंगे, है ना। लेकिन आपकी ये जो आदत है, लेकिन ये जो है, तो उसमें क्या होता, फिर वो सारा जैसे अंदर का इंटेंशन है वो दिखाई दे जाता है। कई बार आत्मा जो है आएगी दाता स्वरूप में दिखाई देगी, लेकिन आई है मांगने, तो क्या होता है कि है ना, बहुत दाता बनेंगे, है ना, हम आपको थैंक्स करने आए, ये करने आए, ये करने आए, पर थोड़ा सा पता चल जाएगा कि नहीं आज भी ये स्वार्थ से ही आए हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन में दिखाई देती हैं। तो भाषा के लिए भी हमें अंदर बहुत तपस्या चाहिए, ताकि हमारा अंदर बाहर एक हो सके। जब हमारे अंदर के भाव भावनाएं, हमारे अंदर के वाइब्रेशन और भाषा एक रस हो, तभी जाकर मुख की भाषा का भी प्रभाव पड़ता है। तो पहले तो ये सब्जेक्ट है जो बाबा कहते हैं वाणी को या बोल को हमें श्रीमत प्रमाण और सुखदायी और श्रेष्ठ और मीठा बनाना है। फिर दूसरी सब्जेक्ट है, बाबा कहते अलौकिक भाषा। हर ब्राह्मण को ये रूहानी भाषा धीरे धीरे सीखनी होती है। 3 चीज़ें हैं इस अलौकिक भाषा में, नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा। अब आप देखो नैनों की भाषा कैसे होती है, एक माँ और बच्चा नैनों की भाषा से बात करते हैं ना, तो मानो बच्चा बदमाशी कर रहा है, तो माँ गेस्ट के साथ बैठी है तो उसको आंखें दिखाएगी, तो उसको समझ आ जाएगा अभी मुझे चुप रहना है, नहीं तो ये सब गए तो मेरी बहुत पिटाई होगी, है ना। तो ये जो नैनों की भाषा का हम वहाँ प्रयोग करते हैं। या मान लो अगर आप, है ना, किसी मानो युगल भी कई बार, या आपस में भाई बहनें भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, तो जिनके साथ हमारा अच्छा संबंध होता है उनके साथ हम कई बार नैनों की भाषा के द्वारा बात कर लेते हैं। मुझे याद है एक बार एक बात थी, तो एक हस्बैंड वाइफ थे, तो उन्होंने मिल के कोई फ्रॉड किया, है ना। तो जब उनको इकट्ठे बिठाकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो पुलिस वाले कहते हैं आप इनको देखना नहीं और आप इनको देखना नहीं। क्योंकि वो आंखों आंखों से बता रहे थे कि आपको क्या कहना है और आपको क्या कहना है। तो वो बाद में जब वो, है ना, वो एक फाइनेंशियल फ्रॉड था, फिर बाद में वो लोग ज्ञान में जब आए तो फिर मुझे कहते कि
ऐसे भी हमें ना पुलिस थाने में बोला कि आप इनको देखना नहीं, आप इनको देखना नहीं, क्योंकि उनके पास 2 कमरे नहीं थे तो उन्होंने एक साथ बिठाया और कहा आप एक दूसरे को देखना नहीं, क्योंकि इशारे से भी वो एक दूसरे को बता पा रहे थे। तो बाबा हमें कहते हैं कि नैनों की भाषा कैसे होती है? इशारे की भाषा। इशारे से आप किसी को कुछ भी समझा सकते हैं। लेकिन दुनिया में ये जो नैनों की भाषा होती है, ये बहुत सीमित विधि से यूज़ होती है। जैसे सिर्फ जिनके साथ बहुत काल से मिलना जुलना, संबंध उठना बैठना रहा है, जिनको हम कहते हैं जिनकी नस नस से हम है ना परिचित हैं, उनके साथ ये नैनों की भाषा का प्रयोग होता है। तो हद में, बहुत हद में ये नैनों की भाषा प्रयोग होती है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि जब हम आत्माएं इस रूहानी यात्रा में आती हैं तो हम बेहद में इस नैनों की भाषा को प्रयोग कर सकते हैं। हर एक आत्मा के प्रति हम नैनों की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। और नैनों की भाषा क्या होती है? इशारे की भाषा, है ना, जो आपकी बुद्धि में है, जो आपके दिल में है, वो आपके नैनों से इशारे में उस आत्मा को जैसे वो संकेत मिल जाए, है ना। और बाबा कई बार ये बात मुरली में सुनाते हैं, हमारे एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति हो। माना हमारी जो बुद्धि का नेत्र है वो हमेशा परम धाम को, घर को और नई दुनिया को देखता रहे। तो जब भी हम, तो बाबा कहते हैं ना, जिनके एक आँख में मुक्ति, दूसरे आँख में जीवन मुक्ति है, वो किसी को भी देखेंगे तो उनको भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का इशारा मिल जाएगा। बाबा कहते हैं वो जैसे लाइट हाउस बन जाएंगे। लाइट हाउस जैसे दिशा देता है, ऐसे जो बच्चे बुद्धि में मुक्ति, जीवन मुक्ति को रखते हैं, उनकी दृष्टि से किसी को सुख धाम, शांति धाम को याद करने का इशारा मिल जाता है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि जब हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होती है ना, जब हमारी बुद्धि में एक बाबा, हमारी बुद्धि में घर, हमारी बुद्धि में नई दुनिया होती है, तो हम जिसको भी दृष्टि देंगे ना, उनको भी इशारा मिल जाता है कि उसे याद करो। वैसे भी दुनिया में देखो, किसी को इशारा कैसे देते हैं, है ना, इतना कहेंगे तो उसको इशारा मिल जाता है। लेकिन इतना कहने से उसको इशारा कब मिलेगा? जब उंगली भी ऊपर की तरफ हो और बुद्धि भी ऊपर की तरफ हो। तो इतना कहने से ही उनको आँखों से जैसे पता चलेगा कि अभी उनको याद करो। या आप बहुत साइलेंस में बैठे हैं और आप, है ना, बस इतना करेंगे और आपके सामने जो है वो भी साइलेंस में बैठ जाएगा, है ना, आपको कुछ। लेकिन अगर आप साइलेंस में नहीं है और आप ये करके कुछ भी करते रहे, उसको नहीं वो शांति में नहीं बैठेगा। लेकिन अगर आप बहुत साइलेंस में हैं, आपने बस नैनों से इशारा दिया ऐसे, तो शांति में बैठ जाएगा। या कई बार तो आपको हाँ मुख पर उंगली भी नहीं लगानी पड़ेगी, आपको अपनी शांति की स्थिति से ही आप इशारा दे देंगे कि आप शांति में बैठो। तो ये जो इशारा देने की भाषा है, इसको कहते हैं नैनों की भाषा। फिर नैनों की भाषा में दृष्टि भी आती है ना। जैसे दृष्टि के द्वारा बाबा हमें प्यार की, शांति की, है ना, हर गुण की, प्योरिटी की अनुभूति कराते हैं। आपने वो गीत सुना है ना, तेरे रूहानी नैन, बहुत सुंदर गीत है बाबा का, है ना। या कोई बेहद के इशारों से बुला रहा मुझे। तो ऐसे कई बाबा के गीत बने हैं जो इन नैनों की भाषा पर हैं। और जब हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं और शिव बाबा की दृष्टि ब्रह्मा बाबा के नैनों के द्वारा लेते हैं, तो जैसे उस दृष्टि में प्यार भी समाया होता है, स्वमान भी समाया होता है, शक्ति भी समाई होती है, और जैसे आत्मा जो है वो भरपूर होती जाती है। तो जो हमेशा
बाबा से दृष्टि लेते रहते हैं, जो हमेशा जो बच्चे अनुभव करते हैं कि मैं बाबा की दृष्टि में पल रही हूँ, तो उनकी दृष्टि से भी क्या होता है, अन्यों की भी झोली भरती है ना। और मैं आपको एक अपना निजी अनुभव सुनाती हूँ कि बहुत विचित्र अनुभव है। मुझे याद है मैं एक बार ना ऑनलाइन क्लास कर रही थी और मेरे को ना ऐसे ही थॉट आया, मैं एक दीदी की क्लास सुन रही थी और मुझे है ना ऐसे थॉट आया कि बाबा ऐसे ऑनलाइन तो दृष्टि नहीं दे सकते, है ना। तो ऐसे मुझे होता है ना विचार, अंदर अंदर विचार चला। तो तभी वो जो क्लास थी उसमें वो दीदी कहने लगे कि अगर आप चाहें तो बाबा की दृष्टि कहीं भी अनुभव कर सकते। तो मुझे लगा कि जैसे ना बाबा बात कर रहा है मानो मैं जो संकल्प चल रहे हैं तो उधर से। तो फिर मैंने ना सारा मतलब जैसे सुनना भी कम हो गया और मैं दृष्टि लेने लगी। तो मुझे उस दिन एक मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया लेकिन मुझे उस दिन एक अलग माना, जैसे एक विचित्र अनुभव दृष्टि का ऑनलाइन हुआ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। और मुझे याद है उस समय मैं नई नई ये जो कोविड जब शुरू हुआ तो ऑनलाइन सेवा शुरू हो रही थी। तो क्या होता है, अपने अंदर भी इतना फेथ नहीं होता ना कि सच में ऑनलाइन से सेवा होगी या ऐसा। तो उस समय पर मैं थोड़ी सी इन संकल्पों में थी कि अरे ये क्या हो गया और ये समय क्यों बदल गया और ऐसे क्यों हो गया। तो थोड़ा सा उस समय वो चल रहा था कि अरे अरे ये नहीं होना चाहिए था। तो फिर मुझे वो सेवा करने में इतना कन्विक्शन नहीं आ रहा था कि ऑनलाइन से भी सब होगा। तो उस समय ये अनुभूति बाबा ने कराई थी और उससे मुझे इतना निश्चय बैठा कि उसके बाद मैंने ये अंदर जैसे धारण हो गया कि वो परमात्मा है, वो किसी शरीर का मोहताज नहीं, किसी चीज़ का मोहताज नहीं, वो अपना कार्य हर समय हर विधि से कर सकता है। तो उस कन्विक्शन के साथ फिर ऑनलाइन सेवा शुरू हुई। तो ये मैं आपको अपना एक निजी अनुभव सुना रही हूँ। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि दृष्टि की भाषा, और आपको पता है बायोलॉजिकली भी आँख जो होती है ना उसमें कोई फिल्टर नहीं होता, है ना। आँखों के अंदर कोई फिल्टर नहीं होता, इसीलिए जो बुद्धि में है, जो दिल में है, जो अंदर है ना, चाहे ज्ञान गुण है, चाहे शक्तियाँ हैं, चाहे बुद्धि में कोई अनुभूति है, वो सब कुछ नैनों के द्वारा आप दूसरे को इशारे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग नैनों की भाषा है। तो विचार करो कि नैनों की भाषा का कितना प्रयोग करते हैं ना, क्योंकि कई बार हम बहुत बोलते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन अगर अंदर बुद्धि में और दिल में स्वच्छता हो, शक्ति हो, या एक रस एकाग्र बुद्धि हो, तो नैनों के द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए तपस्या क्योंकि जितना हम एक बाबा और एक बाबा के द्वारा मिले ज्ञान और तीनों लोकों, तीनों कालों की अनुभूतियों में अपने आप को व्यस्त रखेंगे, एक भी व्यर्थ ना हो, तभी जाकर हमारे अंदर ऐसी एक रस अवस्था या बुद्धि में इतनी एकाग्रता होगी कि हमारे नैनों के द्वारा क्लियर कम्युनिकेशन होगा। क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ वाणी से भी मिसकम्युनिकेशन होता है, तो नैनों से क्यों नहीं होगा, है ना। क्योंकि अंदर अगर उतनी स्वच्छता, उतनी धारणा शक्ति नहीं है, तो नैनों के द्वारा वो क्लियर कम्युनिकेट नहीं होगी। फिर दूसरी भाषा बाबा हमें कहते हैं भावना की भाषा, है ना। तो आप देखो जो दिल के भाव होते हैं ना वो चेहरे से दिखाई देते हैं, है ना। आप देखना किसी का चेहरा देखेंगे तो आपको पता चलता है, इंग्लिश में कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड,
है ना। चेहरा जो है वो दिल का दर्पण होता है, मन का दर्पण होता है। तो जो मन में भावनाएं होती हैं वो चेहरे से व्यक्त हो जाती है ना। मानो अंदर जो है, आप देखना जब अंदर स्नेह होता है ना, एक बच्चा अपने माँ के चेहरे को जैसे याद करता है, उस चेहरे को कोई दूसरा वैसे याद नहीं करेगा क्योंकि जो स्नेह के जो उद्गार हैं वो उसके चेहरे में छपे पड़े हैं, है ना। या आप देखो, आप बहुत थके हुए हो तो कैसे पता चलता है? चेहरे से पता चलता है ना। आप उलझन में हो तो भी पता चलेगा, भूखे हो तो भी पता चलेगा है ना। मन की सब भावनाएं जो है, क्रोध में है या चिड़चिड़े हैं, तो सब कुछ चेहरे से पता चलता है। तो बाबा कहते हैं ये जो भावना की भाषा है ना, चेहरे से, जैसे मीठापन, दया, करुणा, स्नेह, अपनापन, सब कुछ हम अन्य को अनुभव करा सकते हैं। आजकल दुनिया में क्या है, कहना पड़ता है हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपके लिए केयर करते हैं, हम आपको, है ना, हम आपकी परवाह करते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथी हैं, ये कहना पड़ता है। लेकिन बाबा कहते ईश्वरीय परिवार में हर एक बच्चे को ऐसे अनुभव होना चाहिए कि ये परिवार मेरा है, हर कोई मेरा अपना है, हर किसी के दिल में मेरे लिए कल्याण की भावना है, रहम की भावना है। तो क्या करेंगे? कह के बताएंगे क्या? कैसे पता चलेगा? तो ये जो भावना की भाषा है, जो आपके अंदर भावना है, वो चेहरे से व्यक्त हो। जब आत्मा आपको देखे तो उसको आपकी भावना जो है वो आपके एक्सप्रेशन में, चेहरे में इतनी साफ नज़र आए कि आपको उसे कहना नहीं पड़े, है ना। अगर आपको कहना पड़ रहा है ना, मैं आपकी केयर करता हूँ, या आप हमारे अपने हैं, या हमें आपके कल्याण की का होना है, तो इसका मतलब आपको नहीं है अगर भावना शब्दों की मोहताज है तो फिर क्या ही भावना है ना। तो शिव बाबा हमें कहते हैं हमारी भावना इतनी स्वच्छ हो, इतनी शुभ हो, इतनी शुद्ध हो, इतनी एकरस हो कि हमें वो भावना ही भाषा के रूप में दिखाई दे, हमें किसी को कहना ना पड़े, हमें किसी को मुख से व्यक्त ना करना पड़े, है ना। और अगर देखो अंदर क्या होता है, भावना ऊपर नीचे होती रहती है ना। अभी अभी भावना कैसी है? बहुत अच्छी है ना, कि आज हम सबको सुख दें, स्नेह दें, फिर किसी बात से हम नाराज़ हो गए या कोई बात दिल में आ गई तो भावना एकदम बदल जाती, इनका कौन ही करे, है ना, ये तो सब ऐसे, है ना, अनग्रेटफुल, अनथैंकफुल लोग हैं इनका कुछ नहीं करना चाहिए तो भावना जो है वो एकदम से बदल जाती है। तो मनुष्य को देखने वाले की भावना कभी एक रस नहीं रह सकती, लेकिन बाबा को जब हम सारे दिन देखें हम भले कर्म कर रहे हैं, भले हम संबंध संपर्क में आ रहे हैं, लेकिन हम देख किसको रहे हैं? हम अगर देख बाबा को रहे हैं कि बाबा जैसे निरंतर स्नेही, निरंतर सम्मान स्वरूप, निरंतर दाता है, निरंतर कल्याणकारी है, ऐसे निरंतर परोपकारी है ना। बाबा क्या करता? अपकारी का भी उपकार करता। तो अगर हम सदा बाबा को देख रहे हैं, मन मना भव है, तो हमारे मन की भावना भी बाबा की भावना जैसी होगी। और जब ऐसी भावना होती है ना, तो किसी को कहना नहीं पड़ता कि आप मुझे ट्रस्ट करो, आप मुझ पर फेथ रखो, है ना। आजकल लोग क्या कहते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारी बात मानिए, हम पर ट्रस्ट कीजिए तो मुझे जैसे कई बार होता है ना, कोई आकर कहे हम झूठ नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे, तो मैं उनको सीधा ही कहती, तो पक्का झूठ बोल रहे हो आप, इतनी बार झूठ नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे, है ना। तो अगर झूठ नहीं बोल रहे तो हम मूर्ख नहीं, हमें पता चल जाएगा, हमें सब मालूम पड़ता है ना। अगर झूठ बोल रहे हैं तो कितना भी बोला हम झूठ नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे, हम नहीं मानेंगे। तो क्या है कि वो जो भावना है अंदर,
वो तो मालूम पड़ती है ना। अब मनुष्य की भावना जब एक रस नहीं होती तो बहुत शब्दों का सहारा उसको लेना पड़ता है। लेकिन बाबा हमें कहते नहीं, हमें किसी को ना कहना पड़े कि यू ट्रस्ट मी, या आप मुझ पर फेथ रखो, या हम सच्चे हैं, हम आपका हित चाहते हैं, हम आपके कल्याणकारी हैं। क्यों कहना पड़े? हमारे अंदर इतनी दिल में श्रेष्ठ और शुभ भावना हो कि सामने वाले को 1000 लोग भी कहे ना कि ये ऐसे नहीं ऐसे हैं, उनके अंदर वो विश्वास, वो निश्चय हिले नहीं, है ना। और अगर बाबा हमें हमेशा कहते हैं ना 95% अगर आत्माएं आपको उस आधार से निश्चय रख पा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप संबंध संपर्क के पेपर में पास हो गए। तो संबंध संपर्क के पेपर में ऐसे ही पास नहीं होंगे। संबंध संपर्क के पेपर में पास होने के लिए भावना की भाषा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जब मुख से समझाने की ज़रूरत पड़ जाती ना, तो आप समझ लो संबंध वैसे ही बिगड़ गया है। तो मुख से समझाने की नौबत ना है। तो ये है। फिर तीसरी बात बाबा कहते संकल्पों की भाषा। संकल्पों की भाषा, बाबा कहते संकल्प जो है वो रॉकेट की तरह है ना। और संकल्पों की भाषा सबसे, जैसे आजकल आप देखो कम्युनिकेशन के लिए यंत्र बने हैं ना, कि आप कहीं भी बैठे कहीं से भी कम्युनिकेट कर सके। बैठे बैठे आप वाईफाई ऑन करके, फ़ोन लगा के, है ना, जूम के माध्यम से, वीडियो में, ऑडियो में कितना कम्युनिकेशन हो पाता है। लेकिन बाबा कहते हैं और कितना टाइम लगता, सेकंड भी नहीं लगता ना, सेकंड भी नहीं लगता, और वो कम्युनिकेशन रियल टाइम में हो पाता है। जैसे कि, है ना, इंटरफेस, आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन हो पाता है। तो बाबा कहते किसी यंत्र की आवश्यकता ना पड़े, आपका संकल्प यंत्र बन जाएगा। कहाँ भी कोई भी बैठा है ना, आपका संकल्प, जब आपको संकल्पों की भाषा बोलनी आ जाएगी ना, तो यहाँ बैठे आप संकल्प से उस तक संकल्प पहुँचा देंगे और उसका संकल्प भी पकड़ लेंगे, है ना। इतना अच्छा हमारा संकल्पों की भाषा से ये कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो बाबा ने उस दिन भी कहा ना कि संकल्पों से कारोबार चला लेंगे, है ना। बाबा ने कहा ना कि यज्ञ की कारोबार भी संकल्पों से चल जाएगी। हम यहाँ से संकल्प दें तो सबको पहुँच जाए कि ये करना है, कि अंदर संकल्प रचा कि बाबा का ये प्रोग्राम होना चाहिए, तो 2-4 आप ही कहने लगे कि दीदी बहुत दिन से प्रोग्राम नहीं हुआ, ये वाला प्रोग्राम करें क्या, है ना। तो ये क्या है, संकल्पों की कम्युनिकेशन है। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे संकल्पों की भाषा का प्रयोग हमें करना आना चाहिए। और अंत में ये जितने भी हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वायरलेस है, जो भी कुछ है, वो सब काम नहीं करेगा। अंत में तो ये संकल्पों की भाषा ही काम करेगी। और संकल्पों की भाषा का अभ्यास किससे करेंगे? कोई भी भाषा को प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। अब आपको फ्रेंच सीखनी है तो फ्रेंच कैसे सीखेंगे? जो फ्रेंच बोलता है उससे बात करेंगे तो फ्रेंच सीखेंगे। तो कौन है जो संकल्पों की भाषा बोलता है? बाबा, है ना। बाबा तो और कोई भाषा नहीं बोलता। हाँ, वैसे तो बाबा ये भाषा भी बोलता है मुख से, लेकिन वो तो मुरली में हम सुनते हैं, बाकी टाइम तो हम संकल्पों की भाषा से ही बाबा से कम्युनिकेट करते हैं। तो जितना हम अंतर्मुखी हो, बाबा से रूरिहान करते होंगे रोज, है ना, इतना अंतर्मुखता की साइलेंस की गुफा में बैठे कि बाबा का संकल्प कैच कर सकें और बाबा से संकल्पों में बातचीत कर सकें। तो ऐसे ये जो अभ्यास करते करते बाबा की टचिंग, कैचिंग आत्मा को मिलने लगेगी। लेकिन क्या चाहिए? तपस्या चाहिए, है ना। अंतर्मुखता की गुफा में बैठना पड़े, एक बाबा से बातचीत करनी पड़े, हमेशा एक बाबा दूसरा न कोई, है ना। वाणी का प्रयोग नहीं, किसी चीज़ का प्रयोग नहीं, एक संकल्पों की भाषा बाबा के प्रति यूज़ करें और बाबा के संकल्पों को कैच करें। जब इतना अभ्यास करेंगे तो हमारे संकल्पों की भाषा की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प देंगे ना तो उस आत्मा को मिलेगा।
ऐसे मिलेगा जैसे कोई कानों में बोल रहा हो, है ना। उसको इतना क्लियर वो संकल्प मिलेगा, है ना। किसी को बोलोगे ना वहाँ से हटो, वहाँ से जाओ, तो वो संकल्प उसको मिलेगा। कोई भी संकल्प उनको देंगे। बाबा कहते हैं ना, अमृत वेले जो आपसे जुड़ी हुई जो आत्माएं हैं, जिनके आप निमित्त बन रहे हैं, उनको बाबा का बनाने के, उनको संकल्पों की भाषा से, जब अमृत वेला पूरा हो जाता है ना, तो उन आत्माओं को इमर्ज करके संकल्पों की भाषा से उनसे बातचीत किया करो, है ना। उनको ये संकल्प दिया करो कि मुझे रोज़ अमृत वेला उठना है, मुझे रोज़, है ना, बाबा की श्रीमत के आधार से चलना है। तो उनको भी वो संकल्प आने लगेंगे। और बाबा कहते अंत में तो ये संकल्पों की भाषा से ही सेवा होगी, और अंत में एक दो को इशारा भी संकल्पों की भाषा से ही देंगे। और बाबा का भी जो इशारा है या टचिंग है, वो अंत में संकल्पों से ही कैच करेंगे। इसलिए ये रूहानी अलौकिक भाषा का प्रयोग हमें बढ़ाना है, और मुख की भाषा का प्रयोग, है ना, कम करना है। अंदर भावना की भाषा, अगर हमारी भावनाएं मिसकम्युनिकेट हो रही, कई बार कहते हैं ना, इनको हमारे दिल की बात समझ नहीं आ रही, तो आपके दिल में जो मिक्सचर है ना, उसको ख़त्म करो। अपने दिल का मिक्सचर ख़त्म करेंगे तो दिल की भाषा उनको ठीक समझ में आएगी। अपने नैनों में, है ना, एक बाबा को रखेंगे तो नैन इशारा देंगे। संकल्पों में व्यर्थ की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। एक बाबा से ही, बाबा के विषय में सारे दिन रू रिहान चलेगी, तब जाकर संकल्पों की भाषा में क्लैरिटी आएगी। तो ये रूहानी अलौकिक भाषा बाबा हमें आज सिखा रहे हैं। अंत के लिए बाबा में कितनी तैयारी करा रहे हैं, तो हमें भी तैयारी करना है, एवर रेडी बनना है। अच्छा।